महाभारत द्रौपदी चीरहरण महाभारत का सबसे हृदय विदारक प्रसंग है। द्रौपदी का चीरहरण यह केवल एक स्त्री का अपमान नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा थी। यह वही अक्षण था कि जिसने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की नींव रखी थी। दूत क्रीड़ा का प्रारंभ हस्तिनापुर की विशाल सभा सजाई गई थी। सिंहासन पर धृतराष्ट्र विराजमान है। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विदुर सभी उपस्थित हैं। शुकनी 500 का थैला लेकर बैठा। युधिष्ठिर, धर्मराज जो सत्य और धर्म के पालन में अडिग है, उन्हें दूत जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। शुकनी मुस्कुराते हुए, राजन पासे खेलेंगे। धर्मराज मौन हो गए। भीम ने रोका, अर्जुन ने समझाया, पर युधिष्ठिर बोले, राजसभा का आदेश टालना अधर्म है, मुझे खेलना ही होगा। शुकनी अपने छलपूर्ण पासों से खेल शुरू करता है। हार की श्रृंखला। युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हारते जाते हैं। पहले स्वर्ण, रथ, अश्व, फिर महल और राज्य, फिर अपने चारों भाइयों को। सभा में जय घोष होता है। शुकनी व्यंग्य करता है, अब क्या दांव पर लगाओगे? धर्मराज, कुछ तो शेष होगा। द्रौपदी को दांव पर लगाना। युधिष्ठिर भारी मन से बोले, अब मेरे पास केवल द्रौपदी शेष है। सब में सन्नाटा छा गया। भीष्म ने सिर झुका लिया। विदुर ने विरोध किया, राजन, स्त्री कोई संपत्ति नहीं होती जिसे दांव पर लगाया जाए। पर युधिष्ठिर फिर भी द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं। पासा फेंका जाता है और शुकनी की चाल सफल हो जाती है। द्रौपदी हार जाती है। दुर्योधन हंसकर बोला, अब द्रौपदी हमारी दासी है। द्रौपदी का बुलावा। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, जा द्रौपदी को दरबार में ले आओ। दासी संदेश लेकर द्रौपदी के पास पहुंची। द्रौपदी ने आश्चर्य से कहा, क्या धर्मराज ने मुझे दांव पर लगाया? परंतु वे स्वयं को पहले ही हार चुके थे। स्वयं को हारने वाला किसी और को कैसे दांव पर रख सकता है? सभा में हलचल मच गई। विदुर ने कहा, युधिष्ठिर को अधिकार नहीं था, पर दुर्योधन गरज उठा, दासी द्रौपदी को घसीट कर लाओ। द्रौपदी का अपमान। दुशासन महल में गया। द्रौपदी अकेली थी। मासिक धर्म के समय केवल एक ही वस्त्र पहने हुए। दुशासन ने उनके केस पकड़ लिए और उन्हें खींचते हुए सभा में ले आया। द्रौपदी चिल्लाई, हे सभासदों, क्या यही धर्म है? क्या राजसभा में स्त्री को इस प्रकार लाया जाता है? सभा मौन रही। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब ने आंखें फेर ली। द्रौपदी का प्रश्न सभा के बीच खड़ी द्रौपदी ने कांपती आवाज में कहा, हे पितामह, हे आचार्य, बताइए, जब धर्मराज स्वयं को हार चुके थे तो क्या उन्हें मुझे दांव पर रखने का अधिकार था? क्या मैं दासी हूँ या महारानी? भीष्म बोले, धर्म अत्यंत गूढ़ है, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। कर्ण ने व्यंग किया, अब यह हमारी दासी है। सभा में एक दासी के लिए कोई मर्यादा नहीं होती। दुर्योधन का घमंड और भीम की प्रतिज्ञा। दुर्योधन ने द्रौपदी की ओर देखकर व्यंग किया, हे दासी, आओ, मेरे पैर पर बैठो, और अपना पैर थपथपाया। भीम क्रोध से कांप उठे, हे दुर्योधन, आज नहीं पर युद्ध में तेरे यह पैर मैं अवश्य तोड़ दूंगा। सभा गूंज उठी। द्रौपदी का चीरहरण। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, इस दासी का वस्त्र उतारो। दुशासन द्रौपदी को पकड़कर चीरहरण करने लगा। सभा स्तब्ध थी। द्रौपदी ने सबको पुकारा, हे पिता, मैं आपकी शरण में हूँ,
हे आचार्य द्रोण धर्म की रक्षा कीजिए। हे कृपाचार्य आप मौन क्यों हैं? हे भीष्म क्या यही धर्म है? परंतु सब मौन रहे। अंत में द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए और पुकारा, हे कृष्ण, हे गोविंद, मेरी लाज की रक्षा करो। श्री कृष्ण का चमत्कार। तुरंत सभा में दिव्य आभा फैल गई। द्रौपदी का वस्त्र बढ़ने लगा। दुशासन जितना खींचता रहा उतनी ही साड़ी बढ़ती रही। उसके हाथ थक गए, शरीर पसीने से तर हो गया, पर वस्त्र समाप्त न हुआ। सभा स्तब्ध रह गई। यह श्री कृष्ण की कृपा थी। द्रौपदी की शपथ। अपनी लाज बचने के बाद द्रौपदी ने शपथ ली, जब तक दुशासन के रक्त से मेरे केस नहीं धुलेंगे मैं अपने केस नहीं बांधूंगी। भीम गरज उठे, दुशासन, अब मैं तेरा वध करूंगा और तेरे रक्त से द्रौपदी के केस धोऊंगा। धृतराष्ट्र की क्षमा याचना। धृतराष्ट्र तबीयत भयभीत हो गई। उन्होंने द्रौपदी से कहा, पुत्री, मुझसे भूल हो गई, जो चाहे वर मांगो। द्रौपदी ने 3 वरदान मांगे। मेरे पति मुक्त हों, उनके भाई मुक्त हों, उनका राज्य लौटे। धृतराष्ट्र ने सभी स्वीकार कर लिया। निष्कर्ष यह अपमान इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय बना। द्रौपदी का चीरहरण केवल एक स्त्री का नहीं बल्कि संपूर्ण धर्म का अपमान था। यही कारण बना महाभारत युद्ध का। अंत भीम ने दुशासन का वध किया और उसके रक्त से द्रौपदी के केसों में लगाया। दुर्योधन की टांग भीम ने युद्ध में तोड़ दी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। धन्यवाद।